हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस। और इसको हम एम से डिनोट करते हैं। जैसे सेल्फ इंडक्टेंस को एल से डिनोट करते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, एम से डिनोट करते हैं। अब देखो, अगर मैं इसमें आपको समझाऊं, अगर मैं छोटा सा वो डायग्राम बनाऊं आपको, जो अभी मैंने पिछले टॉपिक में बताया आपको म्यूचुअल इंडक्शन वाले में। देखो, ये मैंने एक बनाई थी क्या, प्राइमरी कोयल। ठीक है, ये इसमें एक सेल था और ये एक टैपिंग की थी इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर ऊपर बनाई थी मैंने एक सेकेंडरी कोयल। क्लियर। और इसमें एक गैल्वेनोमीटर फिट किया था। इसको S1 S2 बोल दिया था और इसको P1 P2 बोल दिया था। अब ध्यान से समझना, करंट किस में आया था, इसमें आया था। मान लो यहाँ पर करंट I1 आया, और इस I1 करंट की वजह से यहाँ पर क्या हुआ, फील्ड लाइंस आई। और वो फील्ड लाइंस चेंज कैसे हुई वो आपको पता है, ऑन में बढ़ जाती हैं फील्ड लाइंस और ऑफ में वो चीज़ें धीरे धीरे घटती हैं। ये आपको बहुत बार मैंने बताया है। ठीक है, तो जिसकी वजह से फील्ड लाइंस चेंज होती हैं और जिसकी वजह से फ्लक्स चेंज होती है, वो फ्लक्स इसके साथ भी लिंक करती है। मैंने आपको बताया था, यहाँ से जैसे फील्ड लाइंस निकलती हैं तो वो ऊपर जाके घूमती हैं, वो इसमें भी लिंक करेंगी। तो फ्लक्स यहाँ चेंज हो रही है तो यहाँ भी चेंज हो रही है, फील्ड लाइंस तो यही वाली जा रही है ऊपर भी। तो फील्ड लाइंस यहाँ चेंज हो रही है तो ऊपर भी चेंज हो रही है। तो हम यहाँ फ्लक्स चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पर भी क्या कहेंगे, फ्लक्स चेंज हो रही है। क्या इतनी बात क्लियर है? तो जिसकी वजह से EMF इंड्यूस होता है या करंट आता है, यही बात है। ठीक, तो यानी कि ये जो फ्लक्स यहाँ पर लिंक्ड हो रही है, ठीक है, वो फ्लक्स यही वाली है सेम। जितनी फ्लक्स यहाँ चेंज हो रही है वही फ्लक्स ऊपर लिंक्ड अप हो रही है। क्लियर है इतनी बात? तो ये जो फ्लक्स लिंक्ड अप हो रही है ऊपर, ये किस पे डिपेंड कर रही है, कौन से करंट पे डिपेंड कर रही है? अगर आपको याद हो, सेल्फ जो हमने किया था इंडक्टेंस वाला केस, उसमें मैंने ऐसे लिखा था फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। क्लियर, क्योंकि वहाँ एक ही कोयल थी तो फाई उसी की थी और करंट भी उसी का था। यहाँ दो हैं कोयल। ठीक है, तो करंट इसका है लेकिन फ्लक्स यहाँ चेंज हो रही है। इसमें तो हो ही रही है चेंज, इसकी बात नहीं कर रहे, यहाँ पर चेंज हो रही है फ्लक्स, तो फ्लक्स फाई टू हो गई। लेकिन वो फाई टू किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? इसमें तो अभी करंट आया ही नहीं, करंट तो इसमें दिया ना हमने, करंट तो बाद में आया जब ये वाली फ्लक्स इसके ऊपर लिंक करी, उसकी वजह से EMF इंड्यूस हुआ, फिर करंट आया होगा, जो भी I2 आया होगा। लेकिन जो फ्लक्स चेंज हो रही है ऊपर, वो यहाँ पर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? इस करंट I1 के, जो प्राइमरी में करंट है, क्योंकि उसी की वजह से ही फील्ड लाइंस चेंज हो रही हैं और उसी की वजह से हम बोल सकते हैं कि फ्लक्स चेंज हो रही है। तो जो फ्लक्स चेंज हो रही है वही ऊपर भी चेंज हो रही है। तो यानी कि जो ऊपर फ्लक्स लिंक्ड हुई है वो किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? करंट I1 के। क्या इतनी बात क्लियर है? यही बात यहाँ लिखी हुई है कि फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कोयल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द प्राइमरी कोयल। जो फ्लक्स लिंक्ड करती है सेकेंडरी में, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? करंट फ्लोइंग थ्रू द प्राइमरी कोयल। यानी कि अगर ये हम फाई2 मान लें यहाँ पर, ठीक है, इसमें जो फ्लक्स है, तो फाई2 जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? करंट I1 के। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाते हैं, जिसको हम M बोलते हैं, और इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। और ये आ गया आपके पास I1 साथ में। क्या इतनी बात क्लियर है? यहाँ पर लिख देते हैं हम, वेयर M इज़ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही होगी आपको? म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये बात बस ध्यान में रखनी है आपको। कई बच्चे ऐसे लिखते हैं फाई टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I2, नहीं, 2 है ये I1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये मैंने आपको बताया कि क्यों होता है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अब देखो, जो भी फ्लक्स यहाँ लिंक्ड हुई उसकी वजह से यहाँ EMF इंड्यूस हुआ, उस EMF को हम क्या बोल देंगे? ये E2 इंड्यूस हुआ यहाँ पर। ठीक है, तो जो E2 इंड्यूस हुआ इज़ इक्वल टू, हम कैसे लिखेंगे? फैराडे सेकंड लॉ से जो EMF इंड्यूस होता है वो क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है। तो यहाँ पर फाई2 आएगा, फ्लक्स फाई2 है, और साथ में आ जाएगा नीचे dt। और लेंस लॉ से ये माइनस आता है, क्योंकि जो EMF इंड्यूस होता है वो क्या होता है? अपने कॉज ऑफ प्रोटेक्शन के क्या करता है? अपोज करता है, तो इस वजह से माइनस आता है। ये सब आपको पता है। ठीक है, लेंस लॉ में आपने किया भी है। ठीक है, अब बस कुछ नहीं है, जैसे आपने सेल्फ में किया था वही म्यूचुअल में करना है। अब देखो, ये E2 था, यहाँ फाई2 की वैल्यू पुट कर देते हैं। E2 इज इक्वल टू में माइनस d/dt, और यहाँ आ जाएगा MI1। क्या इतनी बात क्लियर है? अब देखो, M तो कांस्टेंट है, इसकी तो डिफ्रेंशिएशन नहीं हो सकती, करंट चेंज हो रहा है ऑन करने पे और ऑफ करने पे। ठीक है ना, तो इसकी डिफ्रेंशिएशन होगी, तो माइनस का, और ये M बाहर आ गया, और dI1/dt हमने यहाँ पर लिख दिया। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ से देखो, M यहीं पर रहने दो, E2, और नीचे क्या आ जाएगा? ये आपके, ये वाली पूरी टर्म इसके नीचे लेके जा रहे हैं हम, तो ये dI1/dt इसके नीचे आ गया, और ये माइनस भी इधर आ जाएगा। समझ रहे हो कैसे? ठीक है, और इसको अगर लिखना है इस तरीके से लिख सकते हैं हम, M इक्वल टू माइनस का E2 अपॉन में dI1/dt। ये आ गई आपके पास क्या? म्यूचुअल इंडक्टेंस। M इज इक्वल टू में माइनस E2 अपॉन में dI1/dt। क्लियर? इसके SI यूनिट क्या है आपके पास? हेनरी। SI यूनिट क्या है? हेनरी। और
एक और यूनिट होते हैं इसके वेबर पर एम्पियर, ठीक है, वो मैंने आपको बताया, मैं सेल्फ वाला जब केस किया था कि वेबर पर एम्पियर कैसे आते हैं, वही चीज़ यहाँ पर है, ठीक है। तो एसआई यूनिट यहाँ भी हेनरी है, वहाँ भी हेनरी थे, और वेबर पर एम्पियर इसके भी होते हैं, तो वैसे ही पता होना चाहिए आपको कि वेबर पर एम्पियर कैसे आते हैं, वो मैंने वहाँ पर आपको समझाया हुआ है, ठीक है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस को हम डिफाइन अब कैसे कर सकते हैं, देखो कि सो म्यूचुअल इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कोयल प्रोवाइडेड रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कोयल इज यूनिटी। देखो कैसे, जैसे ये एम है म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये किसके इक्वल है, ईएमएफ के, कब, जब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट किसमें, प्राइमरी कोयल में यूनिटी हो जाए, मतलब 1 हो जाए, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा, ईएमएफ के। और ये माइनस लगाना लगा दो, माइनस सिर्फ क्या दिखाता है आपको कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो अपोज करता है अपने कोज ऑफ प्रोडक्शन को, ठीक है। तो यही बात दोबारा पढ़ लेते हैं, देखो, सो म्यूचुअल इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कोयल, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है सेकेंडरी में, E2 है कोयल, सेकेंडरी कोयल, प्रोवाइडेड रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कोयल इज यूनिटी, और प्राइमरी कोयल में था ये रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, तो वो कितना हो जाए, यूनिटी हो जाए, तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो किसकी इक्वल आ जाएगी, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कोयल आ जाएगी। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब 1 हेनरी को डिफाइन करते हैं, देखो 1 हेनरी कैसे डिफाइन होगा, देखो ये है आपके पास म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो इसका यूनिट क्या है, हेनरी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो जरा, एम की जगह हम लिखें यहाँ पर 1 हेनरी, ये कब आ सकता है, जब ये वैल्यू क्या हो जाए आपके पास, 1 हो जाए, 1 कितना हो जाए यहाँ पर बताओ, वोल्ट, ईएमएफ है तो वोल्ट, और करंट 1 एम्पियर, DI1 की जगह मैंने 1 एम्पियर लिख दिया, और टाइम कितना लिख दूँ यहाँ पर मैं, 1 सेकेंड, तभी 1 हेनरी आ सकता है। तो इसी चीज़ को हमने डिफाइन किया है कि हैंस म्यूचुअल, ये बिल्कुल सेम है जैसे सेल्फ इंडक्टेंस में कर रहे थे हम, वही चीज़ है, ठीक है। तो हैंस म्यूचुअल इंडक्टेंस इज सेट टू बी 1 हेनरी इफ़ ईएमएफ ऑफ कितना, 1 वोल्ट इज इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कोयल प्रोवाइडेड रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कोयल इज 1 एम्पियर पर सेकेंड। समझ गए होंगे बात को कि क्या है यहाँ पर, 1 वोल्ट का ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है, किसमें, आपका सेकेंडरी कोयल में, जब हम प्रोवाइड करेंगे क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कोयल, कितना, 1 एम्पियर पर सेकेंड। तो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है सेकेंडरी में, और जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कर रहे हैं वो किस में हो रहा है, प्राइमरी में हो रहा है। बाकी देखो आपको समझ में आ रहा होगा, सेल्फ इंडक्टेंस में भी यही सब किया था, यहाँ भी यही सब किया है, बस यहाँ प्राइमरी और सेकेंडरी कोयल की कहानी आ गई है, वहाँ एक ही कोयल थी आपके पास, बाकी सब कुछ सेम ही चल रहा है, सब डेफिनेशन सेम सी लग रही हैं आपको। क्लियर आ रहा है ना समझ में, ठीक है। तो इसको नोट कर लेना अच्छे से। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 लॉन्ग कोएक्सियल कॉइल्स, बड़ा इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट टॉपिक आपका। क्लियर, तो चलो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।